मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी। 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने गहरी आध्यात्मिक अनुभूति को प्रतीकात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। वे व्यक्ति को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा तीर्थ, सच्चा ईश्वर और आत्मज्ञान की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मथुरा है, अर्थात जैसे मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वैसे ही मन वह स्थान है जहाँ चेतना और आत्मा का साक्षात्कार संभव है। मथुरा प्रतीक है आत्म जागरण की शुरुआत का। जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, तभी साधक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करता है। दिल द्वारिका यानी दिल को द्वारिका मानो। द्वारिका श्री कृष्ण का निवास स्थान था, जहाँ वे अपने राजधर्म का पालन करते थे। यह प्रतीक है हृदय की उस अवस्था का जहाँ प्रेम, करुणा, सेवा और धर्म की स्थापना होती है। कबीरदास जी बताते हैं कि जब हृदय प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण होता है, तभी वहाँ भगवान वास करते हैं। काया काशी जानी, शरीर को ही काशी समझो। काशी को ज्ञान, मोक्ष और आत्म प्रकाश का स्थान माना गया है। कबीरदास जी का मत है कि हमें तीर्थों पर जाकर मोक्ष की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर ही काशी है, जहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। यह जीवन दुर्लभ है और इसी में आत्म साक्षात्कार का अवसर है। 10वां द्वारा देहुरा, देह के अंदर स्थित दशम द्वार को मंदिर मानो। योग और ध्यान की परंपरा में दशम द्वार को ब्रह्मारंध्र कहा गया है, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। यही वह स्थान है जहाँ साधक अंतर्मुखी होकर ईश्वर के परम प्रकाश का साक्षात्कार करता है। तामे ज्योति पिछाणी, इसी देह मंदिर के भीतर दशम द्वार के माध्यम से उस ज्योति की पहचान करो जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है और उसे जानने के लिए बाहर नहीं, भीतर की ओर जाना होगा। इस प्रकार कबीरदास जी हमें बाहरी तीर्थों की बजाय आंतरिक साधना, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यही सच्ची तीर्थ यात्रा है और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है।